प्रिय भक्तों, त्रेता युग की पुण्य भूमि मिथिला, जहाँ धर्म, ज्ञान और तपस्या का अद्भुत संगम हुआ करता था, उसी पवित्र भूमि के सम्राट थे महाराज जनक। वे न केवल एक महान राजा थे, बल्कि वेदों के ज्ञाता, ऋषियों के समान तपस्वी और परम धर्मात्मा पुरुष थे। पर क्या आप जानते हैं कि महाराज जनक की केवल सीता ही नहीं, बल्कि और पुत्रियां थीं, और उनका विवाह भी उतने ही दिव्य और पुण्य आत्माओं के साथ हुआ था। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। महाराज जनक की सबसे प्रसिद्ध पुत्री थी जानकी सीता। वे कोई साधारण बालिका नहीं थी। जनक जी को यह कन्या हल चलाते समय भूमि से प्राप्त हुई थी, अतः उनका नाम पड़ा सीता, जिसका अर्थ होता है हल की नोक। जनक जी ने सीता के लिए एक विशेष स्वयंवर रचाया, जिसमें शिव जी का धनुष पिनाक उठाने की शर्त थी। अनेकों राजाओं के प्रयास विफल हो गए, लेकिन जब भगवान श्री राम ने धनुष उठाया तो वह सहज ही टूट गया। यहीं सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ। ये अयोध्या के रघुवंशी राजकुमार और विष्णु के अवतार थे। सीता जी की छोटी बहन थी उर्मिला। वे अत्यंत गुणवान, विदुषी और धर्मपरायण थी। जब राम का विवाह सीता से हुआ, तब जनक जी ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से किया। जब लक्ष्मण 14 वर्षों तक राम और सीता के साथ बन गए, उर्मिला अयोध्या में रहकर तपस्विनी की भांति प्रतीक्षा करती रही। उन्हें अदृश्य तप की देवी कहा गया है। जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री थी मांडवी। वे भी जनक जी की पालिता पुत्री की तरह मिथिला में पली बढ़ी। मांडवी का विवाह भरत, श्री राम के छोटे भाई से हुआ। वे धर्म, नीति और विनम्रता में भरत के अनुरूप थी। कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी श्रुतकीर्ति। वे अत्यंत शांत, सौम्य और विनयी स्वभाव की थी। उनका विवाह श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न से हुआ। वे मथुरा के शासक बने और श्रुतकीर्ति उनकी धर्मपत्नी बनकर राजकार्य में साथ रहीं। इनमें से मांडवी और श्रुतकीर्ति भले कुशध्वज की पुत्रियां थीं, लेकिन जनक ने उन्हें भी अपनी बेटियों के रूप में स्वीकारा। इस प्रकार जनक और कुशध्वज की चारों पुत्रियों का विवाह रघुकुल के चारों राजकुमारों से हुआ। महाराज जनक न केवल एक महान राजा थे, बल्कि एक ऐसे पिता थे जिन्होंने अपनी कन्याओं को धर्म, नीति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी जब हम रामायण का स्मरण करते हैं, तो जनक जी की चारों पुत्रियां भारतीय नारी शक्ति, त्याग, श्रद्धा और धर्म का प्रतीक बनकर हमारे हृदय में जीवित रहती हैं। अब बात आती है कि क्या धरती से पुत्री का जन्म हो सकता है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भौतिक रूप से धरती से किसी मानव का जन्म होना संभव नहीं है। लेकिन जब हम इस प्रश्न को धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब इसका उत्तर बहुत गहरा हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक ने जब मिथिला में अकाल पड़ने पर यज्ञ किया और स्वयं हल चलाकर भूमि की पूजा की, तब भूमि माता की गोद से एक कन्या प्राप्त हुई। वह कन्या थी सीता। उन्हें भूमि पुत्री और धरित्री कहा गया। यह जन्म आध्यात्मिक था, न कि वैज्ञानिक। यह दिखाता है कि नारी धरती की तरह है, उपजाऊ, सहनशील, पोषक और जीवनदायिनी। सीता का जन्म स्वयं पृथ्वी से होना उनके चरित्र को दैवी और शुद्ध बनाता है। इसके लिए और उदाहरण हैं, जैसे द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। द्रुपद राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड में द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। कौरवों का जन्म घड़े से हुआ था। गांधारी के गर्भ से मांस का गोला निकला, जिसे ऋषियों ने 100 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रख दिया और वहां से 100 कौरव जन्मे।
नरकासुर का जन्म पृथ्वी की कोख से हुआ था। नरकासुर का जन्म भी पृथ्वी देवी की कोख से हुआ था। उन्हें भौमासुर कहा गया। इसी प्रकार की शक्ति को कहा जाता है दैवी शक्ति। धरती से पुत्री का जन्म केवल चमत्कार नहीं बल्कि एक संदेश भी है। नारी स्वयं प्रकृति है। जैसे धरती जीवन देती है वैसे ही स्त्री जीवन देती है। सीता का जन्म यह बताता है कि कोई भी नारी जाति धरती के समान सहनशील और आकाश के समान उदार हो सकती है। ईश्वर जब चाहता है प्रकृति नियमों से परे होकर भी चमत्कार कर सकती है। भौतिक रूप से नहीं परंतु धार्मिक और पौराणिक रूप से धरती से पुत्री का जन्म न केवल संभव है बल्कि अत्यंत पवित्र और अर्थपूर्ण माना गया है। अतः चमत्कार करने वाले को भगवान कहते हैं, नमस्कार करने वाले को इंसान कहते हैं। प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।